अच्छा कुछ हाँ खास नहीं आया था सर। उसके अच्छा बाद फिर हम अगर टेस्ट देने बैठे ना तो 1.5 घंटा से ज्यादा फिर हम उसके बाद बैठ नहीं पाते, तुरंत सबमिट कर देते हैं। अच्छा। तो मतलब तो एग्जैक्टली इसके लिए क्या क्या दिक्कत करें? आती है? क्वेश्चंस टफ लगते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते, या चीजें याद नहीं आ पाती, या मन नहीं करता देने का? मेन बात पता है क्या सर, अभी इधर भी आज जैसे हुआ, बहुत हम्म। दिन से गेट गेट पढ़ते 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 ना आज तक एकदम बोर हो गए हैं, बोर हो गए हैं। तो हाँ वो कुछ मैं समझ में समझ ही नहीं आ रहा है क्या हाँ करें। वो एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम के पहले एक सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, तो आप ये करो कि अभी जैसे टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है, तो अब तो वैसे भी 5-6 दिन बचा हुआ है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अपना रिवीजन जो है ना, हैंडबुक से या शॉर्ट नोट से डेली बेसिस पे उतना तो आप करते ही रहो, है ना, एकदम प्रैक्टिस छोड़ो मत। हाँ टेस्ट भले ही आप मत दो, लेकिन कोई बात नहीं है ऐसा। लेकिन ठीक है, तो आप टेस्ट तो देना, हाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, टेस्ट देना छोड़ दो। लेकिन रिवीजन जो है अपना रिवीजन मत छोड़ो, खासकर जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स के फॉर्मूले तो रोज ही देख लो, है ना। बाकी हाँ एक एक सब्जेक्ट करके, जैसे एक दिन इंडस्ट्रियल पूरा देख लिया जल्दी से, फिर एक दिन सोम देख लिया, एक दिन टोम देख लिया, इस तरीके से कंटिन्यूटी मत ब्रेक करना। बाकी वो सैचुरेशन बहुत नॉर्मल सी बात है, हो जाता है ना। हाँ। और क्या दिक्कत है बताओ? हाँ सर, कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ, मैथ, थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रेंथ हम्म ऑफ मटेरियल, हम्म फिर इंडस्ट्रियल हाँ और थ्योरी ऑफ मशीन, ये हम्म सब सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पूरा मतलब पढ़ा हुआ है, मतलब ये सब पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में है। पर अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जैसा हम लोग का बहुत मेजर हो जाता है, 20 मार्क्स के आसपास कैरी करता है, वो अच्छा तो नहीं अच्छा। पढ़ा, मतलब पढ़े हैं सर, पर फॉर्मूला वगैरह वो सब लर्न नहीं किया, नहीं प्रीवियस सॉल्व किया, तो उसके लिए क्या करें सर? अब देखिए, वैसे तो प्रीवियस ईयर आपको कायदे से करना चाहिए था, क्योंकि कम से कम प्रीवियस ईयर तो करना ही चाहिए गेट के लिए, है ना। अगर नहीं हाँ किया है तो फिर आप ये कर सकते हो, बहुत कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो हम लोगों ने बताए थे अपने वीडियो में, एक देखा होगा आपने, हाँ कि जैसे मर्चेंट सर्किल हो गया, फिर आपका शेयर एंगल निकालने का हो गया, और मतलब जो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, सिंपल सी, उतना भी आप कर वही एक लो। चैप्टर है जो हम ढंग हम्म, से किए हैं। हाँ मशीनिंग टूल वाला चैप्टर है ना सर, वही वाला एक चैप्टर जो हम अच्छे से किए मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा, देखिए मशीनिंग में से जो भी क्वेश्चन आता है ना, बहुत सिंपल ही आता है, टफ नहीं आता, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। तो मतलब कोशिश हाँ ये करो कि उस वो तो फॉर्मूले करके ही जाओ एटलीस्ट, क्योंकि वो तो आना ही आना है एग्जाम में, ये तो पता ही रहता है वो आना है। तो उसको छोड़ के मतलब ये तो बहुत बेवकूफी हो जाएगी कि पता होते हुए भी आप छोड़ के गए हो। तो 2 नंबर का नॉर्मली वो फंसता है इंटीजर टाइप में, है ना, तो उसको मत छोड़ो। हाँ बाकी छोड़ने वाला क्या है, जैसे कास्टिंग में कुछ चीजें छोड़ सकते हो, क्लासिफिकेशन वो सब छोड़ दो। ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत देख लो, सॉलिडिफिकेशन, श्रिंकेज और इन सब से रिलेटेड, राइजर की वॉल्यूम, और क्या कहते हैं, केन्स इक्वेशन और मॉडिफाइड केन्स, ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा बहुत देख लो। वेल्डिंग में बस एक ही वही हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी वाला ही होता है, मेनली वही है ना, हाँ उसके अलावा बहुत ज्यादा वही। कुछ है नहीं। और आर्क वाला मतलब देख लो, प्रीवियस ईयर के बस 2-3 क्वेश्चन देख लो जो आए हैं आपके आर्क पे बेस। एक मैक्सिमम पावर कंडीशन वाला जरूर देख लेना कि मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट डबल हो जाता है। ठीक है, वो तो सिंपल हो गया। मतलब इतना बहुत, मतलब छोटी छोटी चीजें जो है ना, इतना भी कर लो तो कम से कम ये रहेगा दिमाग में कि चलो हम भाई कुछ तो करके आए, अगर आएगा कुछ दिमाग तो मतलब एटलीस्ट दौड़ा ही सकते हैं उसमें। सर थर्मोडायनेमिक्स में तो अच्छा खासा कमांड है अभी, तो हाँ हम तो हाँ, प्रीवियस बन जा रहे हैं, तो बिना देखे हम बना ले रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। पर सर ये एक प्रॉब्लम हो रहा है फ्लूइड का कम बनता नहीं है जल्दी। देखिए टेस्ट में क्या होता है ना, फ्लूइड के कुछ क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, हालांकि गेट में इतना टफ नहीं आता। गेट में मतलब देखा जाए तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं बनते फ्लूइड में से। टफ तो ऐसा बहुत ज्यादा, जैसे टोम में से एक टफ बनाया जा सकता है, मशीन डिजाइन का एक आध टेढ़ा मेढ़ा दे दिया जा सकता है, बाकी इतने कोई टफ नहीं होंगे। एग्जाम जब आप दोगे ना, तो एग्जाम में नॉर्मली मतलब हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो लोग टफ तो देते ही हैं। आपने वैसे कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करी है? मेड इजी सर। अच्छा, मेड इजी के, हाँ तो मतलब देखिए मेड इजी हो गया, एस हो गया, कोई भी टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चंस तो होते ही हैं नॉर्मली। जैसे आप सब्जेक्ट वाइज दोगे वो थोड़ा ज्यादा टफ पड़ जाता है, कि अगर आपने सिर्फ फ्लूइड का दिया हो तो उसमें आपको टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें इतना ज्यादा टफ नहीं होता, है ना। तो मतलब मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि फुल लेंथ ही दिया जाए। और सब्जेक्ट वाइज वाला बहुत इनिशियल, जैसे सितंबर अक्टूबर में बस सब्जेक्ट वाइज दे दो सबका, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ दो, मतलब हर हफ्ते में एक तो मतलब देना ही चाहिए फुल लेंथ। हालांकि चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो टाइम बचा नहीं है, तो जितना मतलब हाँ आपसे हो पा रहा है उतना तो आप कर ही लो। फॉर्मूले एटलीस्ट रिवाइज करते रहो डेली बेसिस पर, हर मतलब 1 घंटा वो तो 2 घंटा सर बैठिए। हैंडबुक से ही फॉलो हाँ, टेस्ट नहीं देने किया। का मैंने तो कोई बात नहीं, टेस्ट मत दो, वो सैचुरेशन हो जाता है, वो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ ही होता है, कोई आपके मतलब अकेले नहीं हो, तो घबराने की बात नहीं है। अपना जितना अपना कर लिया है उसको कंजर्व करके रखो, और बहुत ज्यादा लोड मत लो, यही कहा जाएगा। नींद अच्छे से लो, डाइट सही से लो,
यही सब बातें हैं बस। हाँ ठीक है। कल जैसे सर सोचे थे हम कल एक फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए अच्छा सोचे थे, बस मैन्युफैक्चरिंग और फ्लूइड छोड़ के बाकी सब रिवीजन करके बाद बैठेंगे। हाँ, हाँ। दिन भर जब पढ़ने में दिन भर में आप कुछ भी नहीं पढ़े। वो होता है, मैं बता रहा हूँ ना, अब एग्जाम जैसे पास आता है तो उसका एंटिसिपेशन और बढ़ता जाता है कि जल्दी से अब हो और खत्म हो। ये चीजें मतलब ये नॉर्मली होता ही है। हाँ, अब हो रहा है कि बस जल्दी से अब एक खत्म साल हो से जाए। देना हाँ, जैसे आज 24 तारीख हो गई, अब बचा ही कितना दिन है, 2 तारीख को पेपर है, 6 दिन बचा है, लगभग 6-7 दिन। हाँ, 1 हफ्ता है। तो वही, अब ये नॉर्मल सी बात है, सबको लगता है जल्दी पेपर हो, अब इतना पढ़ लिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जितना हो पा रहा है बस आप उतना करो, अपने आप को मतलब ओवर एग्जैजरेट मत करिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बाकी और अपना सर क्या अभी प्रीवियस पेपर बनाए? नहीं, अब कुछ मत करो, अब सॉल्व कुछ मत करो, बस क्या करो जो चीज क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, अब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो और कुछ मत करो। जितना हो सकता है हैंडबुक से, शॉर्ट नोट से बस रिवीजन करो। और जैसे वैसे तो मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ, जैसे मान लो आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे होगे तो कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे एक बार में नहीं हुआ होगा, 2 बार में हुआ होगा, तो उसमें कुछ क्या चीज ऐसा ट्रिक थी या कुछ ऐसा फंडा था, आपने उसको अलग से वैसे नोट कर लेना चाहिए। नॉर्मल मतलब ये मैं बताता हूँ लोगों को। तो क्या होता है, जब आप रिवाइज करने बैठो तो शॉर्ट नोट्स में वो चीज उसको जरूर लिख लो, तो उससे आपका मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। और इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस लगाने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लगा चुके एक बार में, वो लगाने का कोई फायदा तो होता नहीं दोबारा, है ना। तो मतलब यही छोटी छोटी बातें, पर कोई नहीं, अब जो है वो है। आप अपना ध्यान से पेपर देना आराम से। आपका फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में? फर्स्ट आपने सर। अच्छा, फर्स्ट हाफ में। हाँ, तो सुबह फिर जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना चिल रहो और आराम से पेपर देना, ठीक है। फर्स्ट आपने सर सही है, फ्रेश फ्रेश माइंड रहेगा। हाँ, वो तो खैर अपना सुबह उठ के नहा धो के इंसान जाता है, अपना पेपर दे आ जाए। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू सर।